तो फ्रेंड्स, महीश विदारनी नामक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है कि माँ काली सच में इतनी उग्र हैं जैसा कि लोग बोलते हैं कि उनसे डरना चाहिए। क्या वो सच में इतनी डरावनी है? सच में भयानक है? उनका पूजा करना, उनका साधना करना सच में इतना कठिन है? तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैं जैसे ही नाम जप करने बैठी तो मम्मा मेरे दिमाग में बार बार यही डाल रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो मुझे बनाना है। मैटर नहीं करता कि इसमें व्यूज़ कितना है नहीं है। मेरी मम्मा ने बोला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए तो होगा जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि वो माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट डर से मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बोलूँगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरी मम्मा के थ्रू। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बोला गया है कि माँ काली का रूप बहुत विकराल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ कहीं भी उनकी प्रतिमा होती है वो विकराल रूप में देखा होगा। लेकिन ये तो देखा है, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि वो इतना विकराल रूप उन्होंने धारण क्यों किया था? सिर्फ अपने बच्चों की करुणा पुकार सुन के अपने बच्चों का तकलीफ़ नहीं देख पाई थी, इसके लिए उसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। मेरी मम्मा को, मेरी माँ काली को अपने बच्चों का दुख तकलीफ़ थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा भी नहीं। एक करुण पुकार से वो छटपटा जाती हैं अपने बच्चे का दुख दूर करने के लिए। और ये 100% सही है जो कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, हमेशा अभी भी हो रहा है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किनके पास कौन सी माँ काली का रूप है, वो कौन से स्वरूप को पूजते हैं। बहुत सा मेरी मम्मा का 10 महाविद्या का रूप है, अलग अलग होगा, लेकिन जो मैं पूजती हूँ, जो मेरे घर में है दक्षिणेश्वरी श्री काली, वो इतनी सौम्य है, इतनी मासूम है मेरी मम्मा। मैं बोल नहीं सकती, सॉरी, मैं हर वीडियो में इमोशनल हो जाती हूँ। एक्चुअली मैं कनेक्ट ही इतनी हूँ उससे कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब ना, वो एक बार मैं देख देती हूँ ना उसके तरफ, एक बार बस, कि मम्मा, बस इसी से वो खुश हो जाती है। मेरी मम्मा को कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बस नाम जप करिए, वो आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए, आपका जो पूर्व जन्मों का जो पाप है वो काटने के लिए। लेकिन मेरी मम्मा को बस प्यार भरा नज़र चाहिए, 2 बोल चाहिए जो मेरी मम्मा सुनना चाहती है आपके मुंह से। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको 56 मेवा चढ़ाओ। आप अपने खाने का, ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि आप अपने खाना जो खा रहे हैं, जूठा खाना भी अगर उसको खिलाएंगे ना, वो प्यार से खाएगी, भाव से खाएगी वो। सॉरी, एक गिलास आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके सेवा में अर्पण करने के लिए, एक गिलास पानी तो होगा, वो उसको दीजिए। बोलिए कि माँ, मेरे पास इतना ही है, लेकिन जो भी है मैं पूरी श्रद्धा से तुम्हें दे रही हूँ। मेरी मम्मा ज़रूर स्वीकार करेगी। एक बार अगर आपने मेरी मम्मा की तरफ, माँ काली, सॉरी माफ़ करिएगा, मैं बार बार मम्मा बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसको समझती ही नहीं हूँ। माँ काली वो मेरी माँ है, तो मैं बार बार माफ़ करिएगा कि मेरे मुँह से मम्मा निकल रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मा को सिर्फ प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, 2 मीठे बोल चाहिए जो आपकी तरफ। उसको 56 पकवान का क्या ज़रूरत है, उसके पास तो सब है, वो दुनिया को देती है। उसका दिया हुआ आपके पास है, उसका दिया हुआ सांस आपके पास है जो कि आप ले रहे हैं हर एक पल। तो उसको किस चीज़ का कमी है? वो तो बस अपने बच्चे का भावना देखती है, बस, और कुछ नहीं। एक बार आप माँ काली की शरण में आ गए ना, फिर वो आप बदल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बदल सकती, वो नहीं बदल सकती। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती।
आप एक बार उनसे कनेक्ट होके तो देखिए, उनकी तरफ बढ़ के देखिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि मेरे सामने ऐसा तो मैं मेरा एक्सपीरियंस मेरे सामने ना ऐसा वीडियो पॉपअप हो रहा था कि माता की चौकी लगी हुई है और उसमें वो लोग मैंने देखा था कि सिगरेट पी रहे हैं। माता आई हुई हैं और सिगरेट पी रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने डायरेक्ट अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा, जैसे तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्चे बन के रहूँ, अच्छे से रहूँ, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। उस उसके बाद मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा ये रूप। मैंने डायरेक्ट, अगर नहीं पसंद है जो मेरी, अगर एक माँ को अपने बच्चे में जो चीज़ पसंद नहीं होता है, माँ बोलती है ना कि ऐसा मत करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। वैसे हम तो पनिशमेंट दे नहीं सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा ऐसी हो। मैंने बोल दिया था कि मम्मा, मैं नहीं चाहती, कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती दोबारा से ऐसे सिगरेट विगरेट या किसी भी नशे के रूप में। मुझे नहीं, मुझे मेरी मासूम सी मम्मा मेरे पास में चाहिए। मम्मा की कसम, उस दिन के बाद मेरे सामने वो वीडियो आना, वैसे वीडियो आना ही बंद हो गया मेरे यूट्यूब पे। एक्चुअली नेगेटिविटी मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी कि देखो, तुम जिसको पूज रही हो उसका रूप तो ऐसा भी है। आपके सामने हो सकता है जब भी आप माँ काली की पूजा करो, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, अचानक से सब रास्ते आपके बंद होने चालू हो जाते हैं। घर में धन आना बंद हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि माँ परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं अपनी योगिनियों को आपके पास। बस आप जब कभी भी आप पूजा स्टार्ट करें माँ का, तो आपके साथ ऐसा हो कि परीक्षा अब ऐसा लगे कि पूजा कर रहे हो, उल्टा मेरे साथ हो रहा है, तो बस अपने आप को सरेंडर कर दीजिए मेरी मम्मा के चरणों में कि माँ, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो ना, तो मुझ में इसमें पास भी तुम ही करवाओ। जब मैं तुम्हारा हूँ तो तुम देखो फिर मुझे कैसे आगे लेके जाना है। जब आप ऐसा करेंगे, सरेंडर हो जाएंगे, तो मेरी मम्मा भी सोचेगी ना, अरे इसने तो मेरे ऊपर ही डाल दिया सब, जब मुझे ही करना है सब, इसको कल जब पास करवाना ही है तो आज क्यों नहीं। और मेरी मम्मा आपको हाथ पकड़ के आपके भव सागर से बाहर निकाल लेगी। ट्रस्ट मी गाइस, मेरी मम्मा बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है वो। उसकी भक्ति के लिए आपको दिन भर भजन कीर्तन भी मैं नहीं करती। मैं नाम जप 3 माला 3 टाइम करती हूँ। एक सुबह में करती हूँ 3 माला जप उसके नाम जप का, एक शाम को करती हूँ, और एक रात में सोने से पहले मैं बस 9 माला जप करती हूँ बस उसका मंत्र का। उसके बाद दिन में जब मेरे ध्यान में आता है, मुश्किल से मैं 10 बार भी करती रहूँगी ओम क्रीम कालिकाई नमः का। मुझे जब आता है ध्यान में, रोड पे चलते हुए, बैठती हूँ, खाती हूँ, खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, जब मुझे आता है ओम क्रीम कालिकाई नमः का जप मैं करती हूँ। लेकिन जब मुझे नहीं होता मैं नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी भी मैं आजकल तो फ़िल्मी हो गया है लाइफ, तो लोग फ़िल्मों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे सामने एक भी सॉन्ग बजा ना, पहला ख़्याल मेरे दिमाग में मेरी मम्मा का आता है और मेरा एक्टिंग चालू हो जाता है उसके सामने। जब जब मेरे पास प्यार लुटाने का जब तरीका हज़ार है, तो मैं मेरी मम्मा के ऊपर क्यों ना लुटाऊँ वो प्यार। चाहे वो सॉन्ग से हो, चाहे डांस से हो, उसको देखने से हो, उसको मनाने से हो, उसको खिलाने से हो, उसको रिझाने से हो, उसको गुस्सा दिलाने से हो, मैं सब कुछ मैं मेरी मम्मा के साथ करती हूँ। वैसे आप भी जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी मम्मा से ही मैं ऐसा फ़ोर्सफुली करूँ। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, उसमें अपने आप को ऐसे रमा लीजिए बस। ज़रूरत है अपने आप को खोने का। एक स्टेप आप बढ़ाएंगे ना, एक अगर हाथ अपने ऐसा बढ़ाएंगे मेरी मम्मा की तरफ या अपने इष्ट की तरफ, तो वो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ के आपका हाथ पकड़ लेंगे। और उसके एक बार जब उन्होंने पकड़ लिया, तो ये मैट्रिक्स का थोड़े ना दुनिया है कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ दो। उन्होंने एक बार हाथ पकड़ लिया, जब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा तब तक वो हाथ छोड़ने वाली नहीं है। मतलब क्या, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिले इस भवसागर से, तब तक। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे मेरी मम्मा ने दिया था, और मेरे मुंह से क्या निकल रहा है अभी मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी अच्छा बुरा निकलेगा, मैं वो अपलोड करने वाली हूँ। देखते हैं कि किन का कमेंट्स आता है, किन के लिए ये वीडियो साबित हो रहा है कि थोड़ा सा अच्छा। एक जन का भी अगर इससे अगर हो गया ना कि वो भक्ति की तरफ मुड़ गए, तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मेरी मम्मा ने मेरे जीवन धन्य कर दिया है बस। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।